हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। 16 जनवरी को प्राइस आज 23,380 के आसपास यहाँ कहीं ओपन हुआ है एंड फर्स्ट कैंडल के अंदर प्राइस ने अच्छी खासी एक रेड कैंडल बनाई यहाँ पर एंड उसके बाद प्राइस यहाँ कहीं इन सब प्राइस के आसपास सस्टेन करने लगा। अब इस रेड कैंडल के अंदर ऐसा लगा कि प्राइस यहाँ पर आएगा, बट फिर से दो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई एंड यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। राइट, अगर आप छोटा सा ब्रेकआउट देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट है एंड इसके बाद जब यहाँ पर बायर आए तो फिर से सेलिंग कैंडल ने उनका एसएल निकाला। राइट, एंड उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तरीके से डब्लू पैटर्न बना हुआ है इस तरीके से। राइट, ये डब्लू पैटर्न है यहाँ पर एंड ये उसको रीटेस्ट किया गया है एंड यहाँ पर सबको ये दिखाया गया है कि अभी प्राइस ऊपर चला जाएगा। बट जब प्राइस गैप अप ओपन होता है एंड उसके बाद सबकी थिंकिंग ये होती है कि अभी प्राइस बाय साइड में जाएगा, बट ये चीज़ सबको दिख रही है तो मार्केट इस तरीके से काम नहीं करेगा। राइट, अब जब यहाँ पर सब लोगों को यकीन आ गया ये सब ब्रेकआउट के बाद, ये जो ब्रेकआउट हुआ है पूरा एक, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है तो सब जब अच्छे खासे बायर्स यहाँ पर बैठ गए ऊपर की साइड में तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लेना शुरू किया। राइट, और यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेता हुआ यहाँ कहीं तक आया। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन ली थी जो कंटिन्यू प्राइस यहाँ से टच करता हुआ आ रहा था। राइट, तो आज यहाँ पर जब प्राइस ओपन हुआ है तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का पूरा ब्रेकआउट दिख रहा है एंड जो प्रीवियस जो स्विंग हाई है वो ये है, तो उससे ऊपर जब प्राइस है तो सबको ये लगेगा कि आज प्राइस ऊपर की ओर ही जाएगा। राइट, इस तरीके से, बट ये चीज़ ओबियस है, सबको दिख रही है, तो इस तरीके से प्राइस बाइंग साइड में नहीं जाएगा तो ओबियस वो सेलिंग साइड में आएगा। अब प्राइस जब यहाँ कहीं पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, बट प्राइस जब ऊपर से आ रहा है इस तरीके से तो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है तो यहाँ पर सबको ये लगेगा कि अभी प्राइस ऊपर जाएगा। बट फिर से प्राइस ने, मार्केट ने एसएल निकाले। जिन लोगों ने इन सब कैंडल्स के रिजेक्शन को देखकर यहाँ पर बाई किया था तो इस कैंडल के अंदर उनके एसएल निकले। राइट, अभी अगर आप एक कैंडल देखोगे, ये डोजी कैंडल, ये इनसाइड कैंडल है, ये भी इनसाइड कैंडल है, ये वाली भी, ये वाली वो किसकी इनसाइड कैंडल है, इसकी इनसाइड कैंडल है, ये पूरी इनसाइड कैंडल है इस बड़ी रेड कैंडल की। तो जब तक ये प्राइस यहाँ पर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है। राइट, और सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जा रहा है। इस ग्रीन कैंडल के अंदर अच्छे खासे बायर आए होंगे, यहाँ पर ये फिर से होल्ड किया एंड वापस से जाके यहाँ पर जब क्लोज हुई है तो यहाँ पर भी बायर आए होंगे, तो ये एक डोजी कैंडल है। यहाँ पर प्राइस अब डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पर उसको ऊपर जाना है या नीचे आना है, ये कैंडल डिसाइड करेगी। अब इसके बाद जब ये रेड कैंडल बनी है अच्छी खासी तो यहाँ पर मैंने एक, ये जब रनिंग में थी ये कैंडल तो इसका स्टॉप लॉस लगा के ये मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एंड डे के जो लो का मैंने टारगेट रखा था। राइट, अगर मैं ऑप्शन के अंदर आपको दिखाता हूँ, ये इस कैंडल का ये मैंने लो रखा था और ये मेरा यहाँ पर 130 129 के आसपास आई थिंक वो था बाइंग प्राइस था एंड ये हाई है वो रखा था मैंने। तो ये 10 पॉइंट के आसपास एसएल था एंड 30 पॉइंट के आसपास एक टारगेट था और यहाँ पर ये एक छोटा एसएल बन रहा है अगर आप देखोगे, या आप यहाँ पर डे के लो का भी रख सकते हो एसएल, या बट ये छोटा लग रहा था एसएल तो मैंने ये रखा। राइट, ये एक ट्रेड बना एंड दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे मैंने एंड उसके बाद जब प्राइस यहाँ कहीं सस्टेन, ये सब यहाँ पर जब लो क्लियर किया मार्केट ने, ये सब एसएल निकाले तो उसके बाद रीटेस्ट किया प्राइस ने एंड वापस से आया एंड यहाँ पर ये निकाला
बट यहाँ पर मुझे पता था अभी प्राइस नीचे की ओर नहीं जाएगा। जब ये एसएल निकलने के बाद अभी जब यहाँ पर प्राइस सस्टेन कर रहा था तो ये एक रेंज बन गई थी। अब मुझे कंफर्म था कि यहाँ से प्राइस एक डाउन मूव और निकालेगा नीचे की ओर, राइट। वो किस तरीके से पता किया, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो उसमें आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ से और यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए एंड थर्ड टाइम यहाँ से, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है। और अब ये प्राइस यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया है। अगर आप जब ये कैंडल रनिंग के अंदर थी तो आपको ऐसा लगेगा कि प्राइस ने ये कैंडल्स को ब्रेक कर दिया है, राइट। और इन सेम कैंडल्स को अगर आप 5 मिनट के अंदर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ प्राइस नीचे से बेस बनाता हुआ जा रहा है। ये एक अच्छी खासी कैंडल थी, राइट। इस कैंडल के अंदर अच्छे खासे बायर्स आए होंगे, बट यहाँ से और यहाँ तक की जब ये एक रेंज थी तो यहाँ पर जब प्राइस छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रहा था तो जो रिटेलर होते हैं, छोटे ट्रेडर होते हैं, तो वो बाय करते हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद ये एक रेड कैंडल आई एंड यहाँ से जब ये फोर्थ टाइम जब जा रहा है, राइट, इस तरीके से, तो सबको ऐसा लगता है कि हाँ अभी प्राइस यहाँ पर ऊपर निकल जाएगा और ये टारगेट हिट करेगा। बट जब भी प्राइस इस तरीके से ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देता है तो वो ज़्यादातर टाइम 10 में से 7 बार वो फेक ही होता है, राइट। और यहाँ एक मैंने इन सब कई लेवल्स के आसपास एक एंट्री रखी थी। अगर मैं आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये कैंडल थी, ये एक ग्रीन कैंडल थी, एक मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, बट यहाँ पर मेरा एक एसएल निकल गया था। वो एसएल गलती से सेम बाइंग प्राइस का लग गया था। तो बट जब फिर वो एसएल जब गया तो उसके बाद जब ये एक 5 मिनट की ये ग्रीन कैंडल बनी तो उसके बाद मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जब प्राइस यहाँ से निकला, राइट। इस कैंडल के अंदर एग्जीक्यूट किया और ये मेरा एक एसएल था, आई थिंक 9 पॉइंट के आसपास का था, 8 से 9 पॉइंट के आसपास का। एंड ये वही मेरा 25 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मैंने एक टारगेट रखा था, 25 के आसपास। मैं ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करता हूँ जिसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ फिल होते हैं। जब यहाँ से जब ये गया प्राइस तो अच्छा खासा उसने रिटर्न दिया, तो 2 ट्रेड आज सक्सेसफुल रहे। एंड यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर एंट्री किस तरीके से बनी। ये ऑप्शन का चार्ट है। यहाँ पर जब आप 1 मिनट के अंदर देखोगे तो ये यहाँ से स्विंग कनेक्ट हुआ, एक यहाँ से कनेक्ट हुआ, एक यहाँ से कनेक्ट हुआ, और यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ वही सेम चीज़ मैं ऑप्शन के अंदर डिटेक्ट कर रहा था। एंड यहाँ पर जब प्राइस इस तरीके से होल्ड कर रहा है तो मैंने ये सेम तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट की। अब इस चार्ट के अंदर ऑब्वियस सेलर आएंगे, यहाँ कहीं से सेलर आएंगे, यहाँ कहीं से सेलर आएंगे। जब ये हाई निकला तो ऑब्वियस कोई सेलर आया है यहाँ पर जिसने उसको नीचे मूव कर दिया प्राइस को, राइट। एंड इसके बाद अभी प्राइस फिर से जा रहा है ऊपर। वो फिर से क्यों गया, अगर मैं आपको और डेप्थ के अंदर बताता हूँ तो यहाँ से जब आप एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करोगे, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटाता हूँ, राइट, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करोगे ये इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ आया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर सेकंड टाइम यहाँ आया एंड थर्ड टाइम यहाँ आया एंड फोर्थ टाइम उसने ब्रेक कर दिया बड़ी सी रेड कैंडल के साथ। तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होते हैं वो फेल कंसीडर किए जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। 10 में से 7 बार फेल होंगे, 3 बार ही सक्सेस रहते हैं। तो उनके अपोजिट काम करना पड़ता है। जैसे ही यहाँ पर सेलर आए इन 3-4 कैंडल्स के अंदर प्राइस ऊपर चलना शुरू हो गया। अब उनके उन सब का एसएल कहाँ पर होगा, उन सब का एसएल होगा यहाँ पर। अब जब उनके एसएल के आसपास जब यहाँ से प्राइस जाने लगा तो यहाँ पर जो सेलर बैठा होगा उसने फिर से प्राइस को मूव किया, तो कुछ नए सेलर आए होंगे, राइट, यहाँ पर। तो प्राइस फिर इस तरीके से आया,
अब वो ट्रेंड लाइन ख़त्म हो गई, जो ये ट्रेंड लाइन थी, अब इस ट्रेंड लाइन का काम हो चुका है, राइट। अब इस ट्रेंड लाइन को हम हटाते हैं एंड इसके बाद एक दूसरी ट्रेंड लाइन लेते हैं। ये ये यहाँ से कनेक्ट होगी एक ट्रेंड लाइन, राइट। जब प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर आया एंड यहाँ पर वापस से जा रहा है, एंड एक बार तो यहाँ पर प्राइस ने निकाला था इस ट्रेंड लाइन को, राइट। एंड ऊपर से जाने के बाद अब फिर से आ रहा है, तो इसके अंदर फिर से सेलर को फंसाया जा रहा है। इस चार्ट के अंदर यहाँ पर नए सेलर ऐड हुए हैं, राइट। और जब यहाँ पर अच्छे खासे सेलर आए हैं तब उसके बाद प्राइस निकलना शुरू हो गया। उसके लिए एक ट्रिक यही है कि आप 5 से 10 मिनट का चार्ट देखो, जिसके अंदर जब कैंडल क्लोज कर जाए उसके बाद ही आप ट्रेड करो। यहाँ पर जब कैंडल क्लोज कर गई है तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, बट उसका एसएल क्या होगा? उसका एसएल जब तक ये एसएल या तो ये रेड कैंडल निकालती या ये निकालती, इसने भी नहीं निकाला तो या ये निकाल सकते। जब ये तीनों ही कैंडल यहाँ पर क्लोज कर गई है तो आप यहाँ पर एक टारगेट वो एसएल रख सकते हो, या जो ओरिजिनल एसएल होगा वो तो इसी कैंडल का होगा। एंड यहाँ पर जब ये कैंडल बन जाती है, इसका हाई निकलता है, इस कैंडल का हाई ये ग्रीन कैंडल निकालती है, तो ये एसएल रख कर यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। 25 और 30 पॉइंट 20 जो भी आपका टारगेट होता है, 1:2 1:3 के आसपास, मतलब ये हाई तो क्लीन होगा ही, और जब ये हाई निकलेगा तो 5 से 10 पॉइंट मार्केट और खींचेगा ऊपर तक, राइट। तो इस तरीके से आज एक ट्रेड दो ट्रेड इनिशिएट किए मैंने। एंड यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से प्राइस ऊपर किस लिए गया, तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन लोगे जो कल का प्राइस था, इन दो को मैंने कनेक्ट किया, राइट। अब प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर जब ये इस लाइन के पास आया तो उससे पहले ही प्राइस ने मूव कर दिया। तो अब यहाँ पर ये मार्केट ये दिखा रहा है कि यहाँ पर उसने एक छोटी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ पर, राइट। यहाँ से और यहाँ से, ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया एंड अब उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को निकाल लेगा प्राइस, और ये लो सब क्लियर होंगे, और ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक का एक गैप फिल कर सकता है मार्केट, राइट। और जब यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स आ जाते हैं, उन सब का एसएल क्या होगा? जो छोटे ट्रेडर होंगे उनका ये होगा, ये जो बड़ी कैंडल है इसका हाई होगा, एंड जो मेजर ट्रेडर होंगे उनका ये एसएल होगा, राइट। एंड जब अच्छे खासे यहाँ पर सेलर आते हैं तो यहाँ से प्राइस मूव कर देता है अपर साइड में, इन सेलर्स के एसएल को निकालने। अगर मैं ऑप्शन के अंदर आपको दिखाऊं ये चीज़, जो कॉल का चार्ट है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस आया, एक एम पैटर्न बनाया यहाँ पर, और सबको ये दिखा, ये लो निकला यहाँ पर, राइट। ये लो निकाला मार्केट ने और उसके नीचे सस्टेन किया, तो वहीं से वापस से चलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आप कैसे पकड़ोगे ट्रेड को? आप 5 मिनट के अंदर कैंडल को देखो कि 5 मिनट के अंदर क्या कोई बुलिश कैंडल बन रही है। जब तक ये जो कैंडल है, इस कैंडल के यहाँ तक सस्टेन नहीं करता प्राइस, 1 2 3 कैंडल के अंदर सस्टेन किया है प्राइस, बट जब ये इसका हाई निकलना शुरू होता है तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो ये क्लोजिंग प्राइस का, एंड इस कैंडल के हाई तक का आप रख सकते हो टारगेट, राइट। तो इस तरीके से काम किया आज मार्केट ने। थैंक यू।